नादरीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और आज मैं ख़बर लेकर के आया हूं जो 3 कृषि कानून से मुताल्लिक़ है। आप जानते हैं कि एक बार फिर 3 कृषि कानून का जिन बोतल से बाहर हो गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में अपने एक बयान में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ये कह दिया है कि जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे तो हम फिर 3 कृषि कानून को वापस लाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा इंकलाबी फैसला था। इससे जो कृषि की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बेहतर हो जाएगी और इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। यकीनन ये बात वही हुई कि कुछ भी हो जाए लेकिन खटोला वहीं बिछेगा, खूंटा वहीं गड़ेगा। सरकार ने ये भी कह दिया है, कृषि मंत्री ने ये भी कहा है कि ये जो कानून वापस लेने का फैसला है ये एक कदम पीछे करने का है और हम बहुत जल्द इस पर दोबारा कानून लाएंगे। यानी सरकार ने ये वादे कर दिया है कि दरअसल ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं इसी के लिए हमने ये फैसला लिया है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में 5 रियासतों में 2022 के शुरू में यानी फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया कि हम फिलहाल 3 कृषि कानून को वापस लेंगे। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, शायद उस पर लोगों की नजर न हो, लेकिन मैं याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये कह दिया था सरकार से कि 2 साल तक कम से कम इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता। यानी सरकार चाहते हुए भी इस कानून का फायदा नहीं उठा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले को सरकार हल करे, किसानों से बातचीत करे और उसके बाद इसको लागू करे। ऐसे में सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना इसको फिलहाल वापस ले लिया जाए, क्योंकि जब कानून लागू ही नहीं होगा तो उस कानून को रख के फायदा क्या होगा। और इससे फायदा ये होगा कि जो लोग किसान धरने पे बैठे हैं, जो लोग घेराव कर रहे हैं, सरकार पर हमले कर रहे हैं और जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव में सरकार ने देखा, भाजपा ने देखा कि उसकी हर जगह बड़ी हार हुई है। तो इस मुद्दे को मारने के लिए, इस मुद्दे को खत्म करने के लिए सरकार ने यह शायद फैसला लिया कि इन 3 कृषि कानून को वापस ले लिया जाए। लेकिन जब ये 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया जा रहा था, खुद प्रधानमंत्री जब इसका ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कही थी, बहुत वाज़ेह तरीके से कही थी कि हम चंद किसानों की वजह से ये फैसला ले रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये 3 कृषि कानून बहुत अच्छे हैं, किसानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। इससे एक बहुत बड़ा इंकलाब कृषि के क्षेत्र में आएगा, लेकिन हम समझा नहीं सके। और यही नहीं, इसके बाद भी अगर आप देखेंगे, साक्षी महाराज हो या हरियाणा के मिनिस्टर हो या भाजपा के और नेता हो, उनकी तरफ से बार बार ये बयान आता रहा है कि दरअसल ये कानून बहुत अच्छा है और इसको अभी वापस ले लिया गया है लेकिन बहुत जल्द इसको लागू किया जाएगा। लेकिन इस पर अपोजिशन ने बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जबकि कृषि मंत्री की तरफ से ये बयान आया है तो सबसे ज्यादा किसानों के साथ साथ जो अपोजिशन में है, विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी ने इस पर हमला किया है। कांग्रेस ने कहा कि यह बहुत बड़ी साजिश है, किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। तो यकीनन ये जो सरकार का फैसला है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए, जो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, तो ये जो सरकार ने फैसला लिया था उसकी एक तरीके से पोल खुल गई। यानी ये पूरा जो खेल था वो चुनाव के लिए था। अब देखना यह है कि इस पर सरकार क्या जवाब देती है। क्या नरेंद्र सिंह तोमर ने जो बात कही है वो सच है, या फिर सरकार की तरफ से कोई बयान आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और रिफॉर्म जो ये किया गया था इसमें कुछ बदलाव लाया जाएगा। क्योंकि जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, उसने कहा था कि ये जो कानून है हमें सब पे एतराज नहीं है, बल्कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसानों को बर्बाद करने वाली हैं, जो मंडी का मामला हो या फिर फसल खरीदने का मामला हो, और सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो एमएसपी खत्म करने का मामला हो। तो एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। आपको याद होगा कि 3 कृषि कानून खत्म होने के बावजूद किसान धरने पर बैठे रहे, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, ये तमाम जो है वो किसान बैठे रहे और ये कहा कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं लाया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा कि जो बिजली का बिल 2020 है उसको भी वापस लिया जाए और आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर मुकदमात किए गए थे उनको वापस किया जाए। और इसके साथ ही
आंदोलन के दौरान जो किसान मारे गए यानी जो मर गए उनको मुआवजा दिया जाए। तो इस तरीके की मांग थी। इस पर लिखित तौर पर सरकार ने आश्वासन दिया था, यकीन दहानी कराई थी कि हम इस पर गौर करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जिस किस्म का माहौल बनता जा रहा है उसमें यही लग रहा है कि बस ये पूरी चाल, पूरा खेल किसानों को धरने से उठाना था और किसान अब धरने से उठ गए हैं। तो इस किस्म की बयानबाजी हो रही है। अब देखना यह है कि जो चाल सरकार ने चली थी उस चाल में कितना फायदा सरकार को होता है या फिर अपोजिशन इसके खिलाफ उठकर खड़ा हो जाता है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब में किसान अब अपनी पार्टी बना रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको भी एक खेल के तौर पर देखा जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है वो भाजपा करा रही है। तो बहरहाल अब हम यही देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है। सरकार ने जो फैसला लिया है और जिस वजह से फैसला लिया है, क्या उस फैसले में वो कामयाब होती है या फिर किसानों का आंदोलन एक बार फिर खड़ा हो जाता है। आप भी नजर रखिए और हम भी नजर रखते हैं। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।